वो एक सुंदर गांव था। उस गांव में देवैया नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता था। उसके दो बेटे थे, कृष्ण और रवि। कृष्ण का दिल किसी काम में नहीं लगता था। वो एक आलसी आदमी की तरह रहता था और शराब भी पीता था। इस तरह वो सारा पैसा लुटा रहा था। लेकिन रवि एक छोटी सी दुकान में काम करता था। एक दिन देवैया बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बेटों, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। मेरी हालत बहुत नाजुक है। मुझे नहीं पता मैं कब मर जाऊं। इसीलिए मैंने अपने खेत को तुम दोनों में बराबर बांट दिया है। अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो चल बसा। कृष्ण और रवि अपने पिता की मृत्यु से उदास थे। कुछ दिन बीत गए। रवि ने अपना पहला काम छोड़कर पिता द्वारा दिए गए खेत में जुताई शुरू कर दी और बीज बोए। लेकिन उसके बड़े भाई कृष्ण ने तब भी शराब पीना जारी रखा। दिन बीतते गए। जब रवि द्वारा बोए गए बीज अंकुरित नहीं हुए तो उसे बहुत दुख हुआ। मुझे बीज बोने का तरीका ठीक तरह नहीं पता था, फिर भी मैंने उन्हें बोया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश पूरी तरह बेकार रही। मैंने अपने दोस्त का सुझाव लिया होता, लेकिन वो उस वक्त गांव में नहीं था। मैंने जल्दबाजी की। इस तरह वो परेशान था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो उस आवाज से चौंक गया और उस आवाज की तरफ भागने लगा। फिर उसने वहां पर एक नागिन को देखा। मुझे बचाओ, मदद करो। मुझे जल्दी से गांव के आखिर में बहने वाली नदी ले चलो। रवि ने कहा, ठीक है, और जल्दी से उसे नदी पर ले गया। तुरंत नागिन ने उस नदी में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद नागिन बाहर निकली और रवि से बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी शक्ति खो दी थी। उस शक्ति को वापस पाने के लिए मुझे खुद आकर इस नदी का पानी पीना था। ये मुझ पर एक श्राप है। अगर नहीं पीती तो मर जाती। तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी आंखों में उदासी दिखाई दे रही है। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या बात है? फिर उसने नागिन को सब कुछ कह सुनाया। चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है ना। मैं तुम्हें कुछ बीज दूंगी। तुम उन बीजों को अपने खेत में बो दो। नागिन ने उसे कुछ बीज दिए। उसने उन बीजों को लिया और नागिन का धन्यवाद दिया। फिर वो अपने खेत में गया और नागिन द्वारा दिए गए बीज बो दिए। कुछ दिन बीत गए। उसके खेत में उगे पौधों पर पैसा उगा। ये देखकर रवि बहुत चक्का रह गया। नागिन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी इतने पैसे नहीं देखे। फिर उसने सारा पैसा अपने ट्रैक्टर में भर लिया। जब वो ट्रैक्टर चल रहा था तो सारे पैसे इकट्ठे होते जा रहे थे। उसके दोस्त विनोद ने उसे ये करते देख लिया और उसके पास आया। दोस्त, ये क्या है? मैं बड़ा हैरान हूँ ये देखकर। तब रवि ने उसे बताया कि क्या हुआ। ये सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो वहां से चला गया। तब विनोद ने जाकर अपने सभी दोस्तों को इस अजूबे के बारे में बता दिया। एक के बाद एक सबने ये बात कही और बात फैल गई। कृष्ण को भी पता चला और वो तुरंत रवि के पास गया। क्या मैंने सच सुना है? नागिन की वजह से तुमको पैसे मिले हैं? हाँ भाई, मैंने उसके द्वारा दिए गए जादुई बीज के जरिए पैसे कमाए हैं। तो मुझे भी दो वो बीज। मैं पहले ही उन बीजों को बो चुका हूँ भाई। अब मेरे पास कोई बीज नहीं है। नागिन नदी में रह रही है। तुम उसके पास जाओ और मांग लो। कृष्ण तुरंत नागिन के पास गया। फिर उसने उसे अपने भाई के बारे में बताते हुए कहा, मुझे वो जादुई बीज दो। नागिन ने नाराज होकर कहा, केवल कड़ी मेहनत करने वाले लोग ही उन बीजों को पा सकते हैं। तुम जैसे पियक्कड़ नहीं। चले जाओ यहाँ से। इससे कृष्ण चिढ़ गया। तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो नागिन। बहुत बात कर रही हो। तुम मुझे वो बीज देती हो या मैं जादूगर को बुलाकर तुम्हें पकड़वा लूं? हाँ? ठीक है, तुम बीज चाहते हो ना, ये बीज लो और जाओ। इतना कहकर उसने बीज बनाए और उसे दे दिए। उसने उन बीजों को लिया और अपने खेत में बो दिया। दिन बीतते गए। उसका पूरा खेत पैसों के पौधों से भर गया। ये देखकर वो बड़ा खुश हुआ। मुझे जीवन भर बैठकर पीने के लिए पैसा मिल गया। ऐसा सोचकर उसने उस पैसे की फसल की कटाई करने के लिए अपना ट्रैक्टर चलाया। तुरंत सभी पैसे सांप में बदल गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। कृष्ण डर गया और भागकर नागिन के पास गया। देवी नागिन, मुझे बचाओ। कृपया मेरी रक्षा करो। मैंने तुमसे गलत बात कही, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी रक्षा करो।
इस तरह वो नागिन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब नागिन ने उन्हें गायब कर दिया। बुरे चरित्र वालों के साथ ऐसा ही होता है। तुम शराब पीना छोड़ो और अपने भाई की तरह मेहनत करो। एक दिन तुम मुझसे जरूर मदद पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवी नागिन, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। एक छोटा सा गांव था जिसे वृषद्वारम कहा जाता था। उस गांव में मनोहर नाम का एक आदमी रहता था। मनोहर बचपन से ही नागिन की अर्चना करता था। फिर उसने शादी कर ली और उसी गांव में खुशी से रहने लगा। पूर्णिमा के दिन रात को मनोहर, जो पड़ोस के गांव में अपना काम करने गया था, घर लौट रहा था। उसने थोड़ी ही दूर पर एक नागिन को पुकारते सुना, कोई मुझे इन आग की लपटों से बचाओ। इस तरह नागिन जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीखें सुनकर मनोहर बहुत डर गया और उसके पास गया। देवी नागिन डरो मत, मैं आग को बुझाता हूँ। इतना कहते हुए उसने चारों ओर देखा और वहां उसे एक बड़ा सा घड़ा दिखा। वो उस घड़े के पास गया। उस बर्तन में कुछ पानी था। तुरंत वो पानी लाया और आग पर डाल दिया। आग बुझ गई, लेकिन वो नागिन एक चुड़ैल में बदल गई। अरे मूर्ख, तूने मुझे बचाकर खुद अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। इस तरह वो भूतनी जोर जोर से हंसने लगी। ये सुनकर मनोहर घबरा गया और उसने नागिन से प्रार्थना की, देवी नागिन कृपया मेरी रक्षा करें, कृपया मेरी रक्षा करें। तुरंत नागिन वहां प्रकट हुई। नागिन को देखकर चुड़ैल डर गई। अरे चुड़ैल, तुम अभी तक अपने गलत कामों से बाज नहीं आई। तुम मेरा भेष लेकर लोगों को मार रही हो। कुछ समय पहले तुमने खुद आग पैदा की थी, है ना? अब तुम फिर आग पकड़ोगी और राख में बदल जाओगी। नागिन कृपया ऐसा ना करो, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। मैं बहुत भूखी थी, इसीलिए ऐसा किया। मेरी जान बख्श दो। इस तरह वो चुड़ैल नागिन के सामने गिड़गिड़ाई और रोने लगी। तब मनोहर ने कहा, देवी नागिन, वो आपसे इतना अनुरोध कर रही है, कृपया उस चुड़ैल को छोड़ दीजिए। ओ भले इंसान, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो तुम्हें मारने वाली थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाना चाहते हो। इतना कहते हुए उस चुड़ैल ने मनोहर का आभार माना और रो पड़ी। देखो चुड़ैल, मैं इस बार तुम्हें बिना कुछ किए छोड़ रही हूँ, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को धोखा नहीं देना है। तो फिर मैं क्या करूँ नागिन? मैं अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके तुम्हें एक गाय में बदल सकती हूँ। तुम मनोहर के साथ गाय के रूप में रहो और वो तुमको खाना देगा और देखभाल करेगा। तुम उसे दूध नहीं, सोना दोगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। नागिन ने उस चुड़ैल को एक गाय में बदल दिया, जिसे देखकर मनोहर ने कहा, देवी नागिन बहुत बहुत धन्यवाद। तब नागिन ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गई। मनोहर उस गाय को लेकर घर चला गया। घर पर उसने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हुआ था। सब सुनने के बाद उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। अगले दिन उन्होंने गाय को घास दी। उस गाय ने सारी घास खा ली। जब मनोहर गाय का दूध दूह रहा था, तब दूध सोने के सिक्कों में बदल गया, जिन्हें देखकर मनोहर, उसकी पत्नी की खुशी की सीमा नहीं रही। देवी नागिन, इससे तो हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। इस तरह वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस गाय की अच्छे से देखभाल की और हर दिन दूध के बजाय सोने के सिक्के पाए। उसके बाद से मनोहर और उसकी पत्नी आराम से रहने लगे।